Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एमएलए अतुल भटकलकर और एमपी गोपाल शेट्टी धरने पर बैठे। कांदिवली में झोपड़पट्टी टूटने पर शिफ्टिंग बहुत दूर मिल रही है। सरकार के खिलाफ बीएमसी के खिलाफ धरने पर बैठे। देखिए रिपोर्ट काशिफ जैदी की। मान्य हो जाएगा। तो अतुल जी, जिस प्रकार से हमेशा ही जनता के हित के लिए आप हमेशा ही सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, आज एक बार फिर ये धरना आंदोलन की मांगों को लेकर आप लगेंगे? नहीं, जैसा अभी हमारे नेता गोपाल शेट्टी जी ने बताया कि आदित्य ठाकरे जो उपनगर के पालक मंत्री है, उन्होंने एक भूमिका ली कि माहौल में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम यहाँ की सदनिका उपलब्ध करके देंगे। एडिशनल सदनिका होगी और वो दे रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांदिवली पूर्व की विधानसभा की बात करनी है तो ये पोयसर नदी का रुंदीकरण आवश्यक है। 700 लोगों को नोटिस आया है, एनेक्शर 2 तैयार हुआ है और ये सब लोगों को आप माहौल भेजेंगे और माहौल के लोगों को यहाँ भेजेंगे, ये हमको मान्य नहीं है। इसके लिए मैंने ये लिस्ट भी निकाली एसआरए से, कितनी सदनिका एसआरए के पास उपलब्ध है, मालाड वेस्ट में भी और है, तो ये लोगों को इधर दे दो, यही हमारी मांग है। तब तक हम किसी भी झोपड़ी को तोड़ने के लिए देंगे नहीं। दूसरी बात, 2011 तक के लोगों को आपने पात्र करना चाहिए, यह हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग, पात्रता के निकष एसआरए के जैसे ही बहुत आसान हमारे सरकार के जमाने में किए थे उस प्रकार के करने चाहिए, ये तीसरी हमारी मांग है। और यदि मैंने कॉरपोरेशन में मीटिंग करवाई थी, उन्होंने बोला हमारे यहाँ ऑनलाइन चलता है, सब चेंबूर हमको दिख रहा है, तो अभी चेंबूर उनको दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है, तो उनको दिखाने की व्यवस्था आने वाले 15 दिन में गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में एक मोर्चा निकाल कर हम करेंगे। इसकी क्या वजह हो सकती है जहाँ पर जगह है वहाँ पर ये घर ना देकर दूसरी जगह दूर भेजा जाता है? इसकी क्या वजह आप देखते हैं? इसकी वजह इतनी है कि चुनाव के पहले आदित्य ठाकरे जी ने माहौल लोगों को ये वचन दिया था कि मैं आपको और कई जगह पे भेजूंगा। इसके लिए मैंने वो होर्डिंग भी लगाया है, वो चाबी वाटप कर रहे हैं, इसको होर्डिंग लगाया है मैंने, और उन्होंने घोषणा की है। और महापालिका के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से हमको ये बताते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है कि ये हमको भी मालूम है ये सदनिका इधर है, लेकिन वो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर दबाव है कि ये माहौल के लोगों को देना है। यहाँ की जो जनता है उनसे आपने उनसे मांगा क्या कहना, उन्हें यहीं पर रहना है? किसी को भी यहीं पे रहना है, स्वाभाविक है ना, उसमें क्या ये है। आप लोगों के अभी इंटरव्यू लीजिए, सब बाधित लोग हैं। हैदराबाद में कमल खिलेगा सर? हैदराबाद में कमल खिलेगा? खिल गया अतुल जी, खिल गया। क्या कहना चाहते हैं? अरे बाबा, अभी झोपड़पट्टी का विषय है, अभी इधर भी खिलने वाला है महानगर पालिका। सर, वहीं पर शरद पवार जी का दावा है कि 25 साल तक उद्धव सरकार रहेगी, ये दावा कर रहे हैं शरद पवार जी। एक मिनट अतुल जी, आपने कहा कि बालडोंगरी में भी करीब 20 लोगों को आपने वहाँ पे फ्लैट दिलवाया एसआरए में, यहाँ हनुमान नगर में भी आप 32 लोगों को शिफ्टिंग का फ्लैट यहीं पे दिलवाया। जब यहाँ पे पीएपी है और आपने दिलवाया भी, फिर आगे की क्या व्यवधान है, क्यों इस तरह से बताएं आ रहे? जो मैंने बताया ना कि जैसा आरे कारशेड क्यों कांजूर मार्ग लेके गए, उसका कोई लॉजिक नहीं है। उसका लॉजिक इतना ही है कि मेरा अहंकार मैंने तय किया। इसी प्रकार से चुनाव के पहले मैंने बोला था माहौल वासियों को कि मैं सबको इधर अच्छे घर में लेके आऊंगा। मतलब ये वोट बैंक की राजनीति के तहत वोट बैंक की राजनीति है और मेरा राज है, मैं कैसा भी करूंगा। इस प्रकार का अहंकार की भावना है, ये चलने नहीं देंगे राज जब आप जनता के सेवक करके काम। तो भाजपा की अहंकार को कैसे तोड़ेगी? आंदोलन से तोड़ेगी, भाजपा नहीं तोड़ेगी, जनता तोड़ेगी। हाँ सर, राज्य सरकार तो आरोप लगा रही है केंद्र सरकार की जमीन की जा रही है, जो मामला है मेट्रो से लिया जाए। अरे भाई, आरे कॉलोनी में काम चालू है, वो करना चाहिए था ना। 1 बरस उन्होंने स्टे दिया, दिन का 5 करोड़ नुकसान है। आज उधर मेट्रो भी नहीं होगी, प्राइवेट लोग भी कोर्ट में गए और इसके लिए बाकी उसमें कोई दम नहीं है। सरकार के दावे खोखले दावे हैं। अतुल जी, मराठी में ये धरना, अरे बाबा, हाँ, ये धरना आंदोलन की खुशियों को लेकर किया जा रहा है और किस तरह से धरना आंदोलन जनता के अपने आगे ले जा रही है? आज या ठिकाणी पोयसर नदीच्या रुंदीकरणाने बाधित होणाऱ्या 700 लोकांना, जिनका नाला वाइंडिंग के वजह से घर जो बरसों से बना हुआ टूट रहा है, नाला वाइंडिंग होना चाहिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है। नाला के बीच में जो लोग आते हैं उनका घर भी टूटना चाहिए, उसमें भी कोई विरोध नहीं है हमारा। लेकिन सरकार ने जो नियम बनाया है उनको मुंबई में ही
अगल बगल में ही जगह देना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारी मांग तब गलत हो सकती है कि अगल बगल में जगह ही नहीं है तो आप माहौल बेचते हो, चेंबूर बेचते हो, उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अतुल जी ने पूरी यादी दी है कि उनके मतदार संघ में कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगह है। आपके पास जगह खाली नजदीक पड़ा है और आप लोगों को हैरान परेशान करने के लिए लंबा भेजते हो, और ये लंबा भेजने का डरा कर फिर उनके पास से पैसे लेना, इस प्रकार का धंधा ये मुंबई महानगर पालिका के ऑफिसर लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम डेवलपमेंट को चाहने वाले लोग हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का मुख्य मंत्र ये है विकास करके, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास किसी गरीब के छाती पर पाँव रखकर करेंगे तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों को नजदीक घर मिलना चाहिए। घर आपके पास अगर नजदीक नहीं है तो अगल बगल में जो वो चलेगा, लेकिन माहौल का और चेंबूर का जो डर मुंबई महानगर पालिका इन दिनों में बता रही है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अतुल जी ने जो बात कही है कि हमारे जो पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी है उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इनको माहौल भेजेंगे, तो ये नहीं चलेगा। जहां पर जो रहते हैं वहां पर ही उनको जगह देना पड़ेगा अगल बगल में, उसके बगैर भारतीय जनता पार्टी मानने वाली नहीं है। आज हमने धरना आंदोलन किया है। 8 दिन में अगर मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर, हमारे यहाँ के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर अतुल जी को बुलाकर बातचीत करके इसका कोई रास्ता नहीं निकालते हैं तो हम 8 दिन के बाद में डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में पहला मोर्चा लेके जाएंगे। अगर वहां भी अगर इसका रास्ता नहीं निकलता है तो फिर हम कमिश्नर के पास जाएंगे और बाद में मेयर के बंगले या तो उनके घर पर भी जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। आंदोलन किया है, तो अगर जनता को यहाँ पर घर नहीं मिलता है तो क्या आपका क्या अगला स्टेप होगा? नहीं, मैंने कहा ना यहाँ घर क्यों नहीं मिलेगा। जब हम याद ही दे रहे हैं कि अगल बगल में आपके पास बरसों से इतने खाली फ्लैट पड़े हैं वो आप दीजिए उनको। अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो अगर हम कहते हैं यहाँ दो तो हमारी बात गलत हो सकती है। जब जगह है तो आप क्यों उसको लंबा भेज रहे हो, ये हमारा मुद्दा है। आपने ये भी कहा है कि यहाँ जो डेवलपर होगा वो भी आप ही होंगे, अगर वो कहते हैं कि इतने में नहीं होता तो वो आप क्या कहना चाहते हैं? ने डेवलपमेंट के बारे में देखिए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास स्कीम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास स्कीम जो है वो मुंबई में 9 लाख 11 लाख ये इसका रेट है। वैसे तो रूरल एरिया में उसका 7 लाख 8 लाख का ही रेट है, लेकिन हो सकता है 10 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख हो, जो भी होगा। आप मुंबई में अभी भी जहां पर जगह कॉरपोरेशन का है, जहां पर कलेक्टर का जगह है, वहां पर अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करते हैं तो 500 फ्लैट आपको 1.5 साल में बनाकर देने की गारंटी मैंने दी है। ये 500 फ्लैट बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर हम लाएंगे, वो आपके पास से 1 रुपया नहीं लेगा। पूरा घर होने के बाद में वो पैसा मांगेगा। रेट जो आप तय करेंगे वो मान्य करेगा। आपका इंजीनियर खड़ा रहकर जमीन पर काम करवा के लेगा, इंजीनियर भी उसका नहीं होगा, महानगर पालिका का है। ये हमने स्कीम दी है। इससे अच्छा स्कीम मेरी आवाज को मुंबई शहर में कोई सुनने वाले होंगे, अगर वो लाके देते हैं तो उनका मान लीजिए, हम भी उनको समर्थन करेंगे। पंजाब में जिस तरह से किसानों का जो आंदोलन देखने को मिल रहा है, इस आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान के लिए क्या सोचते हैं? अब हम यहाँ पर झोपड़पट्टी वालों का आंदोलन के लिए बैठे हैं, हम झोपड़पट्टी वालों की बात करेंगे। अतुल जी इसके बारे में बताएंगे आपको। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन के बारे में आप देख रहे हैं, लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी चर्चा कर रहे हैं। सकारात्मक दिशा में चर्चा जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-4-5 दिन में इसका हल निकलेगा और ये सारे लोग मिलकर आपको आने वाले दिनों में न्याय मिला कर देंगे। लेकिन जब कभी भी आवश्यकता पडेगी तो साथ एक कदम आपको आगे बढ़ना पडेगा। नाही आता ते मागच्या धरण्यामध्ये मी गेली होती, आता मोर्चामध्ये तू जा। आता जेवढी मोठी आपण ताकद, तुम्ही या, तुमचे 500 लोकांची संख्या असेल, आम्ही 500 इकडे तिकडे आणखी वेगळा गोळा करून आणू, परंतु मूल जो आहे ते ताकद दिसली पाहिजे। ते मी का सांगतो, अभी ये जो पंजाब के लोग आए ना, तो पंजाब के लोगों के बारे में टीवी में कुछ बोलता रही है, तो किसान है ही नहीं, यानी पकड़ के लाया हुआ लोग है, ये है ही नहीं। वैसा कल अपना मोर्चा में ये होणार म्हणता है, अरे बा हनुमान नगरचे लोक तिकडे ह्याच्यात दिसत नाही, हा गणेश खनकर हा तर मांगाटाला राहतो, हे राणी द्विवेदी तिथं 35 एकरच्या जमिनीमध्ये साई स्पोर्ट्समध्ये राहते। ऐसा आना नहीं चाहिए। वो हनुमान नगर के 100% लोग आंदोलन में उतरना चाहिए। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, जो नियम बना है, जो कायदा है, जो आपका हक है, वो आपको मिलाकर ही हम देंगे। मैं फिर एक बार अतुल जी और उनके सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नगर सेवकों से निवेदन करता हूँ कि आप डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर के कार्यालय में जाकर घुस जाओ, आप एडिशनल कमिश्नर के कार्यालय में घुस जाओ,
अगर कमिश्नर नोंद नहीं लेते हैं तो फिर उसके कार्यालय में घुस जाओ, मेयर के कार्यालय में घुस जाओ। ये सब देखो आपको बड़ा होने के लिए मौका मिलता है और ये मौका हमने छोड़ना नहीं चाहिए। ये मौका हमने छोड़ना नहीं चाहिए। फिर एक बार सभी